नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम में क़बाइली तलबा के लिए स्मार्ट क्लासरूम्स। चिल्ड्रन अस्पताल बेमिना श्रीनगर फाल, कामकाज शुरू। पुंछ में नौजवानों के लिए जॉब फेयर मेले का इनकार। अनंतनाग में फौज की जानिब से यूथ फेस्टिवल का एहतमाम। ITI राजौरी में नए पेशेवराना कोर्सेज मुतारफ। जम्मू व कश्मीर की हुकूमत ने क़बाइली तलबा को आला मयारी और जदीद तालीम से आरास्ता करने के लिए एक जामे मनसूबा तरतीब दिया है, जिसके तहत नए और डिजिटल स्कूलों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इसी मनसूबे के तहत जम्मू व कश्मीर के ज़िला कुलगाम में जम्मू व कश्मीर महकमे क़बाइली अमूर ने जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के दूर दराज इलाकों के बाज़ सरकारी स्कूलों में क़बाइली तलबा के लिए स्मार्ट क्लासरूम की सहूलियत शुरू की है। जम्मू कश्मीर के क़बाइली अमूर के महकमे ने जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के दूर दराज इलाकों के बाज़ सरकारी स्कूलों में क़बाइली तलबा के लिए स्मार्ट क्लासरूम शुरू किया है। स्मार्ट क्लासरूम के तहत क़बाइली तलबा को तालीमी शोबे के जदीद रुझानात के बारे में तालीम दी जा रही है। क़बाइली बच्चों को जदीद खतूत पर तालीम फराहम करने के लिए हुकूमत ने क़बाइली इलाकों में 40 करोड़ रुपए की लागत से 200 स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में तब्दील करने का एक पुरजोश मंसूबा शुरू किया है। तलबा ने हुकूमती इक़दाम की सराहना की। सीओ साहब का शुक्रगुजार है। हमें स्मार्ट क्लास मिले है, स्मार्ट फ़ोन मिले है, स्मार्ट बोर्ड। हमें कुछ पता नहीं था, ये पहाड़ी इलाका था, तो हमें अब सब कुछ पता है। स्मार्ट फ़ोन क्या है, स्मार्ट बोर्ड क्या है, स्मार्ट क्लास क्या है। जो श्रीनगर में बड़े बड़े स्कूल है उनसे हम अब पीछे नहीं हैं। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रगुजार है। ज़िली इंतज़ामिया कुलगाम को बुनियादी तवज्जो क़बाइली तलबा के लिए स्कूलों को डिजिटल बनाना है। पिछले साल 4 क़बाइली स्कूलों को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज किया गया था और अब तक इस ज़िले में 12 स्कूलों को मुकम्मल तौर पर डिजिटल किया गया है। गुजर और बकरवाल तबके के तलबा ने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के इस कदम की सताइश की, जिसे पूरे कश्मीर में क़बाइली बिरादरियों के लोगों की जिंदगियों को बदलने की सलाहियत है। और हम यहाँ पहाड़ी लोग हैं, हमें कुछ पता नहीं था ये इंटरनेट क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है। हमें गवर्नमेंट के ऑफिसरों का शुक्रगुजार हैं कि हमें ये दिया गया है, इसलिए हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे टीचर भी यहाँ बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें सिखाया बहुत कुछ, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। हम सीओ साहब और DCP प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बहुत शुक्रगुजार हैं। पहले हमें पता ही नहीं था कि कंप्यूटर क्या होते हैं, स्मार्टफोन क्या होते हैं। अब हमें सब कुछ पता है कि क्या होता है। पहले कंप्यूटर चलाना बहुत मुश्किल था हमारे लिए, अब सब इजी है। हुकूमत क़बाइली लोगों के मफादात बशमूल उनकी ज़मीनों और तालीम के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी समाजी व इक़्तिसादी हैसियत को बुलंद करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही हैं। ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट का कहना है कि ज़िला कुलगाम में 8% क़बाइलियों की आबादी है और गुज़श्ता बरस की गई सर्वे के मुताबिक तकरीबन 30,000 डिजिटल डेटा इंतज़ामिया के पास दस्तयाब है। मरकज और जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से इन क़बाइली तलबा के लिए बहुत सी स्कीमें हैं। डिजिटलाइजेशन पे हमारा फोकस जो है कुलगाम में बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, स्पेशली क्योंकि जो ट्राइबल बेल्ट से वहाँ पर लोगों को जो ट्राइबल के बच्चे हैं उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि दैट वो दे आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ डिजिटलाइजेशन, जो कि एजुकेशन का एक रेवोल्यूशन हुआ है। पिछले साल हम लोगों ने इसमें अराउंड 4 स्कूल्स फुली डिजिटलाइज करे हैं
और जहाँ पर आप लोगों ने विजिट भी किया होगा। और सिमिलरली अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों का पूरा फोकस है कि जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है एजुकेशन में वो लाया जाए। पिछले साल की बात करें तो अराउंड रफली 80 स्कूल्स को हमने कंप्यूटर्स दिए और इसमें 12 स्कूल्स ऐसे हैं जहां जो हमने फुली डिजिटलाइज करे हैं, जिसमें पैनल है, इंटरैक्टिव पैनल्स होते हैं और वो क्लासेस और उसका लाभ ले रहे हैं। कबायली फलाह बहबूद के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगस्त 2021 में कायम ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को जिला सतह पर महकमा स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर मॉडल कबायली स्कूलों के असातिज़ा के लिए सलाहियत साजी के प्रोग्रामों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जम्मू और कश्मीर इंतजामिया ने GB पंत अस्पताल की अतफाल अमराज से मुतलिक तबी खिदमात को श्रीनगर के बेमिना इलाके में नए तामीर शुदा 500 बिस्तरों वाले चिल्ड्रन अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। जदीद तरीन तबी सहूलियात से लेस इस अस्पताल को फ़ाल कर दिया गया है, जबकि यहाँ इलाजो मुअलजा और दीगर मुतल्लिका काम शुरू हो चुका है। आम लोगों ने हुकूमत इक़दामात को सराहा है और उम्मीद जाहिर की है कि उनकी मुश्किलात का इज़ाला होगा। श्रीनगर के बेमिना इलाके में मुंतकिल किए जाने वाले बच्चा अस्पताल में इलाज मुआलजा और दीगर मुतल्लिका काम शुरू हुआ है। जदीद तरीन सहूलियात से लैस बच्चा अस्पताल में अमराज अतफाल के इलाज के लिए मौसर तिब्बी सहूलियात दस्तयाब हैं। मकामी लोगों ने इक़दाम की सराहना की और उम्मीद की है कि उन्हें बेहतर तिब्बी सहूलियात इस अस्पताल में दस्तयाब होंगी। यहाँ पर वो सारी फैसिलिटी पब्लिक को मिलेगी जिसके लिए हमारे कश्मीर के लोगों को स्पेशली यहाँ से PGI चंडीगढ़ या कि एम्स दिल्ली में जाना पड़ता था। वो एक रूफ के नीचे वो सारी फैसिलिटी पब्लिक को यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। वो सारी स्पेशलिटी डेवलप हो जाएंगी, जैसे न्यूरोलॉजी है, यूरोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, पीडियाट्रिक सर्जरी है, हेमाटोलॉजी है। ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी। वहाँ अगर देखें तो वो जो है वो 240 बेडेड हॉस्पिटल था, यहाँ 500 है। तो आप लोगों की भी शिकायत थी कि एक एक बेड पर आपने 3-3, 4-4 लोग रखे हुए हैं, बच्चे रखे हुए हैं, इन्फेक्शन का खतरा है, एक को इन्फेक्शन होगी दूसरे को हो जाएगी। हमारे पास चाराकार क्या था? इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ये स्टेप लिया और आज ये हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने GB पंत अस्पताल की अतफाल अमराज से मुताल्लिक तिब्बी खिदमात को श्रीनगर के बेमिना इलाके में नए तामीर शुदा 500 बिस्तरों वाले चिल्ड्रन अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। मकामी लोगों के मुताबिक सोनावार में 250 बिस्तरों वाला बच्चा अस्पताल था, जबकि ये 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है, तो जाहिर है मरीजों को काफी आसाइश होगी। सबसे पहले हमें खुशी की बात यह है कि वहाँ पे जो सोनावार में 240 बेड थे वहाँ पे, तो उससे बढ़कर यहाँ पे 500 जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बनाया है 500 बेडेड का है। तो सबसे बड़ी हमें यही खुशी है, क्योंकि वहाँ पे जब भी हम जाते थे तो वहाँ पे एक एक बेड पे 3-3 पेशेंट्स होते थे, लेकिन जबकि यहाँ को हमें देखने को मिला है कि यहाँ को आराम से फ्री स्पेस है, यहाँ पे हर खुला हवा है, मौसम यहाँ पे बिल्कुल अच्छा है। तो वहाँ पे पार्किंग का सबसे बड़ा इशू था, पार्किंग का, वो भी तो वहाँ पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो पार्किंग वो भी है, यहाँ पे ठीक है, पार्किंग भी ठीक है, डॉक्टर्स भी ठीक है, फैसिलिटीज़ भी ठीक है। तो हर किसी लिहाज से मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। हुकाम का कहना है कि यहाँ एक ही छत के नीचे इलाज और मुआलजे की तमाम सहूलियात मयस्सर रखी गई हैं। ये अस्पताल हर लिहाज से बेहतर है। उनका कहना था कि अब लोगों को बच्चों के इलाज के लिए बैरून रियासतों का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये अस्पताल जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है, जबकि यहाँ मुनासिब तिब्बी और नीम तिब्बी अमला तैनात है। जी हम भी यही होप करते हैं कि ये जो नए इनिशिएटिव हैं ये आम सिटीजन्स के लिए, पर्टिकुलरली जो चिल्ड्रन रिलेट हैं, उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आए, हमें सहूलियत पहुँचे। यहाँ पे जो पेशेंट्स आएंगे, जो बच्चे आएंगे, अगरचे सोनवार में था, साउथ वालों को वो नज़दीक पड़ता था, हम साउथ से हैं, कुछ डिस्टेंस हमें जिसको हम बोलेंगे तय करनी पड़ती हैं।
स्टिल हमें होप है कि यहाँ पर हमें उससे ज़्यादा अच्छा मिले, स्टाफ अच्छा मिले, फैसिलिटीज़ अच्छी मिले, नए डॉक्टर्स मिले जो अच्छे से केयर करे, अच्छे से ट्रीट करे। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने शोबा सेहत के बुनियादी ढांचे पर खास तवज्जो मरकूज की है, जिसके तहत नए अस्पताल की तामीर की जा रही है, जबकि तिब्बी सहूलियात को बेहतर से बेहतर और मेयारी बनाने के लिए हर तरह की मंसूबाबंदी अमलाई जा रही है। अत्तफाल अस्पताल बेमिना श्रीनगर वसी जगह है और यहाँ पार्किंग के खातिर ख्वाह इंतजामात भी हैं। हुकूमत मिशन यूथ प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल ताबनाक बनाने, उन्हें गुमराह कुन रास्ते पर चलने से रोकने और रोजगार से आम आहंग करने के लिए कई सतहों पर कोशां है। इसी कोशिश के तहत पहाड़ी व सरहदी जिला पुंछ में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर की जानिब से एक जॉब फेयर मेले का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये खास रिपोर्ट। पीर पंचाल के पहाड़ी और सरहदी जिला पुंछ में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर की जानिब से एक जॉब फेयर रोजगार बख्श मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। जॉब फेयर मेले में जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने इफ्तिताह किया, जबकि इस मेले में मुख्तलिफ इलाकों से आए पढ़े लिखे नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नौजवानों ने जॉब फेयर मुनाकिद करने पर मसरत का इजहार किया। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की रेट की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा है, करीबन 20%। तो उसको कम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर बड़ा अच्छा है और खासकर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है बेस्ट कैरियर ऑप्शन है, उसके लिए लोगों को अवेयरनेस दी। और इस जॉब फेयर में डिफरेंट कंपनीज जैसे HDFC बैंक है, SBI लाइफ है, LIC ऑफ इंडिया है, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ज़िया उलूम और क्रैश स्कूल, उनने भी शिरकत की और लोग बड़े खुश हैं। और अपने अपने काउंटर में जहाँ पे काउंटर लगे हैं, डिफरेंट काउंटर्स ऑफ द डिफरेंट कंपनीज, वहाँ पे वो अप्लाई कर रहे हैं और शार्ट लिस्ट हो जाएगा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रहा है। मुख्तलिफ महकमों और प्राइवेट कंपनियों ने अहल उम्मीदवारों की तकर्रुरी के लिए अपने स्टॉल्स लगाए थे। डिप्टी कमिश्नर ने मुलाजमत फराहम करने वालों और मुलाजमत के मतलाशियों से बातचीत की और उन्हें असामियों को पुर करने के लिए शफाफ और मुनसिफाना पॉलिसी अपनाने का मशवरा दिया। मुंतजमीन के मुताबिक मेले में शिरकत करने वाले नौजवानों को खुद रोजगार के हवाले से जानकारी दी गई। नौजवानों का कहना था कि इसकी सहूलियत से उन्हें काफी फायदा हासिल हुआ। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ने यहाँ पे आज इन्होंने रखा था जॉब फेयर, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनके लिए, ताकि ये अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ये आए हैं जॉब, ये जो है गिवरते हैं और हर किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। जिसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो वहाँ पे आज इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। जी जी, बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आजकल के ज़माने में आपको पता ही है कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में आज यहाँ पे बहुत बड़ा चांस मिल रहा है, क्योंकि इतनी सारी पोस्ट है, तो कहीं ना कहीं पे हम लग सकते हैं, क्योंकि हमारे इतना एक्सपीरियंस है, क्योंकि ग्रेजुएशन की है, किसी ने 12th पास की है, हर एक कैटेगरी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे आज है। हुक्काम ने मुलाजमत के मतलाशियों और फराहम करने वालों को एक जगह पर जमा किया और इस तरह की कोशिशों को काफी सराहा जा रहा है। जिला तरक्याती कमिश्नर ने बेरोजगार नौजवानों पर भी जोर दिया कि वो खुद रोजगार स्कीमों से फायदा उठाएं और अपने और दूसरों के लिए भी पायदार रोजी रोटी पैदा करने के लिए कारोबारी बने। नौजवानों को नौकरियों के बजाय खुद रोजगार कमाने की तलकीन की गई। वहीं इस दौरान उन्हें मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में भी जानकारी दी गई। हमने इस वक्त तक जो है तकरीबन 328 जो है वैकेंसीज फ्राम डिफरेंट तकरीबन 7-8 जो हमारी फर्म है उनसे लाई है, और वो फर्म के जो हेड हैं वो भी बैठे हैं यहाँ पर, और वो रिक्रूटमेंट का जो उनका सिस्टम है, जो सिलेक्शंस का, वो शॉर्ट लिस्टिंग का, वो इन प्रोसेस है। और इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि अच्छे रिजल्ट यहाँ पर आएंगे।
हुकूमत मिशन यूथ प्रोग्राम के तहत हर अहल नौजवान तक पहुंचने और उसका हाथ थामने के लिए पुरज़म है। जॉब फेयर में तकरीबन 350 तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को 7 मुख्तलिफ निजी कंपनियों ने शॉर्टलिस्ट किया, जबकि 15 उम्मीदवारों का मौके पर मुख्तलिफ मुलाजमतों के लिए इंतखाब किया गया। फौज ने कश्मीरी नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और उन्हें उभारने के लिए जनूबी जिला अनंतनाग में यूथ फेस्टिवल का एहतमाम किया। इस यूथ फेस्टिवल का बुनियादी मकसद नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है ताकि वो आगे बढ़कर अपने मुस्तकबिल को महफूज बना सके। फौज नौजवानों की फलाह व बहबूद के लिए फलाही प्रोग्रामों के जरिए काफ़ी अरसे से सरगर्म अमल है। एक जानिब जहां मरकजी और रियासती हुकूमत व इंतजामिया कश्मीरी नौजवानों को मेन स्ट्रीम धारे में लाने और उन्हें रोजगार से हम आहंग करने की कोशिशें कर रही हैं, वहीं कश्मीरी नौजवानों की सलाहियतों को उभारने, निखारने और उन्हें मुनासिब प्लेटफॉर्म फराहम करने की गर्ज से फौज भी पेश है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत जनूबी जिला अनंतनाग में फौज की जानिब से यूथ फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इस फेस्टिवल का मकसद यहाँ के नौजवानों को सही राह की जानिब गामज़न करना और उन्हें अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। आज हम यहाँ पे आए हैं अनंतनाग में, जो ये यूथ फेस्टिवल हुआ है, बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके, हमने बहुत एंजॉय किया। और ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए, इससे मतलब हमें जानने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये ज़रूरी है कि ऐसे फेस्टिवल्स हों, लोगों को अपना टैलेंट शो करने का मौका मिलना चाहिए। और ये बात भी है कि कश्मीर में अभी ड्रग एडिक्शन बहुत हो रही है, तो उसके लिए ऐसे कैंप्स होने चाहिए जहाँ पे अवेयरनेस हो इन सब चीज़ों के बारे में, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फौज ने जिला इंतजामिया के इश्तराक से अनंतनाग में यूथ फेस्टिवल का इनकाद किया। इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए थे, जबकि मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश करके हाज़रीन से धाद हासिल की। फेस्टिवल में शरीक नौजवानों का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में कश्मीरी नौजवानों के लिए मनशियात और बेरोजगारी बड़ा चैलेंज है। ऐसे में इन प्रोग्रामों के जरिए जहां ज़हनी तनाव कम करने के लिए तफरीही लम्हात मैसर होते हैं, वहीं करियर काउंसलिंग के जरिए सही समत चलने की तरगीब भी मिलती है। जी, यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा कि यहाँ पे अपना हुनर दिखाने को मिलता है, हुनर दिखाने को मिलता है। यहाँ पे बहुत से अफसरों से मिलने का मौका मिलता है, जिन्हें हमें दिल से तमन्ना होती थी कि उन अफसरों से मिलना चाहिए। और हमें यहाँ पे बहुत से ये मिलने चाहिए, एडवर्टाइज जो हो रहे हैं यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटीज़ के, बहुत से एकेडमीज़ के यहाँ पे एडवर्टाइज हो रहे हैं। मतलब इनसे मुतवज्जो होने की बहुत सी ख्वाहिश करते थे हम, और आज ये मौका मिल गया। इस फेस्टिवल में जहां आम नौजवानों ने शिरकत की, वहीं मुख्तलिफ शोबे में नुमाया कारकर्दगी पेश करने वाले अफराद ने अपने तजुर्बात सामने रखते हुए इस तरह के प्रोग्राम को खुश आइंद करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद नौजवानों के लिए सही रहनुमाई करना है, ताकि वो अपने मुस्तकबिल को महफूज और ताबनाक बना सकें। ये यूथ फेस्ट है, इसमें इसका मेन पर्पज़ ये है कि एक तो जितने हमारे यूथ हैं उनकी जो पोटेंशियल है उसको सामने लाना, और प्लस जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना। सो इसमें आज के यूथ फेस्ट में काफ़ी सारे यहाँ पे इवेंट्स मुनक्किद किए हुए हैं, यूथ को लाया है, यूथ को सुनेंगे भी और जो अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो इवेंट था यहाँ पे, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस इम्प्लीमेंट्स, जो हियरिंग एड या बाकी जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड हैं, हमारे जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन के साथ। सो दिस इज हाउ इट हैज़ बीन डन। फौज कश्मीर में अस्करियत पसंदी मुखालिफ ऑपरेशन के साथ साथ दीगर फलाही प्रोग्रामों के जरिए काफी अरसे से सरगर्म है। फौज के मुताबिक ऐसे प्रोग्रामों के जरिए अवाम और नौजवानों की सलाहियतों को निखारा जा सकता है।
जम्मू और कश्मीर की तरफ से नौजवानों को हुनर के जरिए रोजगार से हम आहंग करने के लिए फ़नी तालीम पर तवज्जो मरकूज की गई है। इस सिलसिले में पेशा वराना तालीमी इदारों में नौजवानों की सहूलियत के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत तरबियत फराहम की जा रही है। ITI राजौरी को भी इस प्रोग्राम के दायरे में लाया गया है। इस इंस्टीट्यूट में ज़िले के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत हासिल करके अपने मुस्तकबिल को रोशन बना रहे हैं। रोशन मुस्तकबिल और ताबनाक जम्मू कश्मीर के हवाले से पेश है एक खास रिपोर्ट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI राजौरी जिले के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, को स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ पेशेवराना हुनरों की तरबियत फराहम कर रहा है। तरबियत फराहम करने का मकसद नौजवानों को हुनर से रोजगार तक हम आहंग करना है। इसमें बेसिक ट्रेनिंग जो है, बेसिक 2 महीने की 3 महीने के अराउंड बेसिक ट्रेनिंग जो होती है, थ्योरी कंपोनेंट वगैरह, इसको जो है इंस्टीट्यूशंस में किया जाएगा और रिमेनिंग जितना भी पीरियड होगा वो जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की जाएगी और इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वहाँ पे किया जाएगा, ताकि इंडस्ट्री को जो है प्रोडक्ट जो है अपना जिस तरीके का चाहिए उस तरीके का जो स्किल मैन पावर जो है उस तरीके से उसको तैयार करें। और इसमें जो है एक और कंपोनेंट भी है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो एम्प्लॉयर को मिलेगी। 25% ऑफ द मिनिमम वेजेस जो इसको स्टाइपेंड बच्चे को मिलेगा ड्यूरिंग द ऑन जॉब ट्रेनिंग जो मिलेगा, उसका जो 25% उसका वेजेस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगी। नौजवानों को बाइख्तियार और खुद मुख्तार बनाने के मकसद के तहत ITI राजौरी में 20 मुख्तलिफ पेशेवराना कोर्सेज के जरिए तरबियत फराहम की जा रही है। इनमें फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर, स्टेनोग्राफी वगैरह शामिल है। ITI राजौरी का ही तो ये रोल है कि वो ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट कर रहा है जिससे बच्चों को आगे जाने का मौका मिल रहा है। पहाड़ी एरिया के बच्चों के लिए तो उन्होंने स्पेशल स्कीम्स और आगे पिछले साल भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हुए हैं जहाँ पे मैक्सिमम पहाड़ी एरिया के और फार फ्लंग एरिया के बच्चों को यहाँ पे लाया गया है। हॉस्टल फैसिलिटी दी गई है, मेस की फैसिलिटी भी दी गई है और उनको यहाँ पे काम सिखाया गया है। हुक्काम का कहना है कि हमारा बुनियादी मकसद नौजवानों के लिए नए नए रोजगार के मौके पैदा करना है। हुनर की अमली तरबियत फराहम करना इसी प्रोग्राम का हिस्सा है, ताकि नौजवान नस्ल न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के वसाइल पैदा कर सकें। सर, हमारे यहाँ पे बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, बहुत पीछे पहाड़ी इलाके से बच्चे आते हैं यहाँ सीखने के लिए। तो ये बहुत अच्छा स्किल डेवलपमेंट जो है ये बहुत अच्छा एक इंडिया की तरफ से निकाला गया है सर। उसमें हमें यहाँ पे बहुत ट्रेड अलग अलग सीखने में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की बेरोज़गारी जो है उस पर भी थोड़ा सा असर पड़ता है। ठीक है सर, तो उसके बाद इंसान खुद काम कर सकता है, अगर यहाँ से सीखता है तो आगे काम कर सकता है सर। बेरोजगारी जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा मसला है। नौजवान जिनमें ज़हानत, क़ुव्वत और सलाहियतें मौजूद हैं, मगर वो नौकरी और रोजगार से महरूम हैं। बिलाशुबा तालीम इंसान को शऊर और मौशरती आदाब सिखाकर माशरे में रहने के काबिल बनाती है। ताहम फ़नी तरबियत इंसान के अंदर छुपी हुई सलाहियतें बरोई कार लाते हुए इसे बाइज्जत रोजगार कमाने के काबिल बनाती है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।